बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दारे अमल बनाया है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा, मरने के बाद आखिरत में उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहाँ इंसान से उसके अमाल का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और ये हिसाब व किताब इंसाफ से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में कब्र में हिसाब किताब लेने वाले दो फरिश्तों यानी मुनकर नकीर के बारे में बताएंगे कि मुनकर नकीर कौन है, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने की कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं, और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और इसी के बरक्स मरने वाला शख्स बुरा और गुनहगार हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ उमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने उमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दो खौफनाक फरिश्तों को पैदा फरमाया है जिनको मुनकर नकीर या नकरैन या उर्फ़े आम बेकबर के फरिश्ते कहा जाता है। तखलीक़ आदम के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम दिया है कि ये मरने वाले के साथ उसकी कब्र में सवाल जवाब करे। प्यारे दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो उसके घर वाले उसको दफन कर देते हैं। उस इंसान को दफन करके घर जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को मरने वाला इंसान सुन रहा होता है। अभी ये घर वाले मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते ज़मीर को चीरते हुए ये फरिश्ते मरने वाले इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। अगर इंसान नेक हो तो ये फरिश्ते एक खूबसूरत शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और अगर इंसान गुनहगार हो तो ये बहुत खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके बाद एक इंसान की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनकर नकीर दो फरिश्ते हैं जो ज़मीन चीरते हुए कब्र में आते हैं। उनकी शक्ल बहुत रौनी होती है, उनका बदन काला, आंखें नीली और काली बहुत बड़ी बड़ी होती है जिससे आग की तरह की लिपट निकलती है। उनके डौरे बाल सर से पाँव तक होते हैं। उनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को बड़ी सख्ती के साथ उठाते हैं। फरिश्ते मुर्दों से 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, यानी तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी शानि हाज़र रजुल, तो इनके बारे में क्या कहा करता था। वो भी सारे सवालों का जवाब सही देगा और उसके लिए जन्नत के आराम का हुक्म दे दिया जाएगा। मोमिन से कहा जाता है कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। फिर वो एक शख्स मुनकर नकीर से कहता है, मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या अजर मिला है। लेकिन मुनकर नकीर कहते हैं कि अब तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम उस इंसान की तरह सो जाओ जिसको कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के। अगर मरने वाला इंसान काफिर या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर उनसे भी यही सवालात करते हैं और उनके सामने एक खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। फिर उससे भी यही 3 सवाल करते हैं, पर वो इंसान कहता है मुझे इसके मुताबिक कुछ नहीं पता। वो गुनहगार शख्स कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, और उसके बाद उसे अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। फिर ज़मीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। उसके बाद ज़मीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियाँ एक दूसरे से मिलकर टूट जाती है और रेजा रेजा हो जाती है, और उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है
और उसकी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है। यहाँ तक कि ये शख्स क़यामत तक उसी अजाब में मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायात के मुताबिक ये फरिश्ते दो बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं और इनके दोनों गद्दों के दरमियानी फासला 3 दिन की मसाफत है और बाज़ रिवायात में 3 माह की मसाफत है। दोनों फरिश्तों का रंग सिया है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा होगा कि अगर उन्हें ज़मीन के तमाम इंसान और जन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहे तो उसको उठा नहीं सकते। जब यह हथौड़ा किसी गुनहगार इंसान को मारा जाएगा तो वो इंसान रेजा रेजा हो जाएगा। एक और रिवायत में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यह हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो खाक हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत के मनाजिल में से पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने उससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है और इसी के बरक्स अगर कोई इंसान इससे निजात हासिल नहीं कर सकेगा तो उसके लिए जहन्नुम है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।